हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का। ये समझिए कि पूरा इसका सारांश होगा और अगर प्रॉब्लम नहीं बन रहा हो तो यह उसके लिए रामबाण होगा। ठीक है, मतलब आज के क्लास को ठीक से आप देख लेंगे तो प्रॉब्लम भी आपको बनने लगेगा और पूरे टॉपिक का निचोड़ हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो फॉर्मूला है इस टॉपिक का वो तो आपको याद रहना ही चाहिए। ठीक है, और हर एक फॉर्मूले पर लगभग हम पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। जहां पर इस कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया है, थ्योरी को डिस्कस किया है, वहां पर भी प्रॉब्लम हम डिस्कस किए हुए हैं। लेकिन हम यहाँ पर भी कुछ अच्छे प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे। और आइए सबसे पहले कुछ फॉर्मूले को आपको हम रिवाइज करा दें। जैसा हम लोग देखे हुए हैं, इसमें बायोट-सेवर्ट लॉ का जो फॉर्मूला होता है dB = μ0 अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये आपको पता है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की बात है। कोई भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण, क्योंकि बायोट-सेवर्ट साहब ने जो ये नियम दिया था, ये दिया था एलिमेंट्री कंडक्टर के कारण, मतलब छोटू कंडक्टर के कारण दिया था। ठीक है, किसके कारण दिया था? छोटू कंडक्टर के कारण। और यह है बड़े कंडक्टर के कारण। स्ट्रेट कंडक्टर चाहे जितना बड़ा हो, इससे उस पर हम लोग बात कर सकते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला आपके पास है μ0 अपॉन 4 पाई I/h साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है, और इसी से हम लोग इनफाइनाइट कंडक्टर के कारण भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? अल्फा और बीटा दोनों को 90 ले लेंगे तो फिर आपके पास ये फॉर्मूला मिल जाता है μ0 अपॉन 4 पाई 2I अपॉन h। ठीक है, यहाँ पर आप h लीजिए या a लीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। ये तो आपकी इच्छा है, मानने की बात है। हम भी कभी h ले लेते, कभी a ले लेते, कोई किताब भी कभी a तो कोई h ले लेता है। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं है। फिर नेक्स्ट, फोर्स पर यूनिट लेंथ। कोई भी पैरेलल वायर के लिए, कोई भी पैरेलल वायर में अगर करंट फ्लो करता है, जैसे मान लीजिए यही दो पैरेलल कंडक्टर है, ये देखिए दो पैरेलल कंडक्टर है, और इसमें जब करंट फ्लो करता है तो उसके लिए फॉर्मूला जो आपके पास होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ के लिए μ0 अपॉन 4 पाई 2I1I2 अपॉन d। ये होता है ना 2I1I2 अपॉन d, μ0 अपॉन 4 पाई, या तो होगा ही। इसके लिए आपके पास ये फॉर्मूला होता है। आई बात समझ में? ठीक है, और ये भी आपको पता है कि अगर करंट का डायरेक्शन सेम होता है तो वैसे स्थिति में क्या होता है? एट्रैक्शन होता है। और जब डायरेक्शन अपोजिट होता है तो क्या होता है? पक्का होता है। बिल्कुल सही बात है, पक्का होता है। अब फिर यहां पर देखिए, और ये फॉर्मूला आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल। किसी भी सर्कुलर कॉइल के, कोई भी सर्कुलर कॉइल हो तो उसके कारण एक्सियल लाइन पर, कोई भी सर्कुलर कॉइल हो तो उसके कारण एक्सियल लाइन पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपके पास होता है μ0 अपॉन 4 पाई 2 पाई NI r², नीचे r² प्लस x² टू द पावर 3/2। बोलते चलिए साथ साथ, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, μ0 अपॉन 4 पाई 2 पाई NI r² प्लस x² टू द पावर 3/2। n क्या है? नंबर ऑफ टर्न है, मतलब नंबर ऑफ लपेटन है। n क्या है? नंबर ऑफ लपेटन लिख नहीं देना है ना, तो ऐसे ही तरह बता देते हैं, बोल देते हैं। नंबर ऑफ टर्न है। एक बार एक लड़का लिख दिया नंबर ऑफ लपेटन, है ना, तो नंबर ऑफ टर्न है। ठीक है, बात समझ गए? तो चलिए, ये तो एक्सियल लाइन पर हुआ। कहीं भी इसके एक्सियल लाइन पर जैसे करंट कैरिंग कॉइल हो तो इसके एक्सियल लाइन पर, जैसे कोई भी कॉइल होता है करंट कैरिंग, मान लीजिए ये जैसे गोल जैसा कॉइल हो गया है ना, इसे इसके एक्सियल लाइन पर बात हुआ।
लेकिन अगर फिर सेंटर पर बात करेंगे, इसी में x 0 कर देंगे साहब, इसी में x 0 कर देंगे, x 0 कर देंगे, मेरे पास ये फॉर्मूला मिल गया 2 पाई ni अपॉन r। इसलिए x 0 जैसे करेंगे तो ऊपर का r स्क्वायर नीचे r क्यूब, खाली r नीचे आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपको मिल गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई ni अपॉन r, और यहाँ भी n नंबर ऑफ टर्न है। आई बात समझ में? और इसी में अगर हम बात करें, और ये भी आपको पता है कि लूप और क्वाइल में क्या फर्क है। एक टर्न हो तो लूप है, एक से ज्यादा हो तो क्वाइल है, एक से ज्यादा हो तो क्वाइल है। जैसे बॉडी और सिस्टम में भी यही फर्क है, एक हो तो बॉडी है, एक से ज्यादा हो तो सिस्टम है, नहीं है। एक हो तो बॉडी है, एक से ज्यादा हो तो सिस्टम है। देखो तुम लोग बायोलॉजी का सिस्टम का बात तो नहीं कर रहे हो, नहीं, हम गरीब आदमी हैं, फिजिक्स के सिस्टम की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, बायोलॉजी वाला ज्यादा अंदर की बात हम नहीं करते, वो बायो वाले करते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स के सिस्टम की बात कर रहे हैं। एक हो तो बॉडी है और एक से ज्यादा हो तो सिस्टम है। जैसे आई एम ए बॉडी बट इनोवेशन इज ए सिस्टम। आई एम ए बॉडी बट इनोवेशन इज ए सिस्टम, क्योंकि इसमें और भी कई लोग हैं जो काम करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया? आई एम ए बॉडी बट दिस क्लासरूम इज ए सिस्टम। बात समझ गए ना? हाँ, बायोलॉजी वाले को कभी कभार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। बायोलॉजी में जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्या क्या बात करते हैं। तो हम गरीब आदमी हैं, ज्यादा अंदर की बात नहीं करते, हम लोग बाहरी दुनिया की बात करते हैं। फिजिक्स वाले बाहर की बात करते हैं, हाँ, बायो वाले अंदर की बात करते हैं, केमिस्ट्री वाले अंदर बाहर दोनों की बात करते हैं। चलिए आइए तो बात करें, मैथ वाले की बात फिजिक्स वाले करते हैं, है ना। तो आइए समझ गए यहाँ पर। तो आइए, फॉर द चार्ज पार्टिकल, किसी भी चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगता है साहब, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू भी क्रॉस बी होता है, तो क्यू भी बी साइन थीटा, क्यू भी क्रॉस बी। जहां साइन थीटा रहता है तो वो क्रॉस की वजह से ये साइन आता है इन जनरल। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर पर जो फोर्स लगता है, ये भी आपका आइडियल क्रॉस भी होता था, जिसके कारण कि आपको आया बिल साइन थीटा। और अगर थीटा 90 हो तो याद रखने के लिए फॉर्मूला बताए थे बिल, तो डायरेक्ट याद रखिए, इसमें बिल याद रहेगा, ठीक है, याद रहेगा, बिल साइन थीटा या बिल। क्लियर हो गया? ठीक बात है। तो आइए कुछ और की बात कर दें। जैसे अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया जाता है परपेंडिकुलरली, तो ऐसे स्थिति में फॉर रेडियस ऑफ द पाथ के लिए क्या फॉर्मूला होता है? हाँ, याद रखिएगा, रेडियस ऑफ द पाथ के लिए क्या फॉर्मूला होता है साहब? एम भी अपॉन क्यू बी। एकदम सही बात। और इसी को क्या लिखा जा सकता है? नहीं, एम भी को क्या लिख सकते हैं? पी लिख सकते हैं, तो पी अपॉन क्यू बी। तो आज का जो ये समझ लो कि इसमें कितना क्वेश्चन बनेगा, इस गिनती नहीं है ना। वेलोसिटी बढ़ता है तो रेडियस, वेलोसिटी बढ़ता है तो रेडियस, यही एप्लीकेशन साइक्लोट्रॉन में हुआ था। वेलोसिटी बढ़ा करके रेडियस बढ़ा करके साइक्लोट्रॉन में किए थे, है ना। सही बात है, वेलोसिटी बढ़ता है तो रेडियस बढ़ता है ना। और एम भी मोमेंटम अगर हो जाए फिर आपके पास ये फॉर्मूला होता है। अब ये बताओ कि इसी में अगर रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ की बात करें साहब, रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ, रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ की बात करें तो क्या होगा साहब? बोलिए तो क्या होगा? बिल्कुल सही बात। तो खाली यहाँ जो भी है इसी में साइन थीटा
लगा देना है तो काम खत्म हो गया, नहीं हो गया। यहां पर भी में क्या लगा देना है, साइन थीटा, और ये हेलिकल पाथ का फॉर्मूला है, और एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मूला तो यही है, मतलब ये हमेशा लागू होगा। एंगल कोई भी हो, एंगल कोई भी हो तो ये फॉर्मूला लागू होगा। थीटा 90 कर दो, हम लोग इस फॉर्मूला पे पहुंच जाएंगे, है ना। अगर थीटा 0 कर दो तो क्या हो जाएगा, थीटा 0 कर दो तो रेडियस 0, मैदान साफ, मतलब थीटा 0 का मतलब वो सीधे ऐसे स्ट्रेट लाइन, नो रेडियस, है ना। आई बात समझ में। थीटा 0 मतलब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कोई भी बॉडी जाएगा तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेगा, कहेगा चुपचाप तुम सीधा जाते रहो, तुमको हम कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आई बात समझ में। तो इसलिए हमने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मूला है, रेडियस ऑफ द हेलिकल पाथ। बोलो कोई तकलीफ इसमें, ये समझ गए, क्लियर हो गया। अच्छा ठीक बात है। तो अब ये बताओ इसमें टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2πm अपॉन, पक्का होता है, 2πm अपॉन पक्का होता है। वेलोसिटी इसमें है क्या, इसका मतलब इंडिपेंडेंट फ्रॉम वेलोसिटी। याद रखिएगा ये सब पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडिपेंडेंट फ्रॉम वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी से ये इंडिपेंडेंट है टाइम पीरियड, और इसी वजह से यही कंसेप्ट तो साइक्लोट्रॉन में लगता है, इसलिए कि वेलोसिटी बढ़ने के बाद भी टाइम पीरियड सेम रहता है, और इसी वजह से साइक्लोट्रॉन का जो कॉन्सेप्ट बताए थे उसमें हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है और आराम से उसका एनर्जी मैक्सिमम हो जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज साइक्लोट्रॉन में होता है, जो हमने डिस्कस किया था पिछले क्लास में। आई बात समझ में, कोई तकलीफ इसमें। तो ये आपका मेजर फॉर्मूला है जिस पर कि हम लोगों का कोई भी क्वेश्चन बनेगा। तो आइए हम कुछ क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये लिख लिया आप लोग, हो गया। तो आइए इसमें मेरा जो अगला जो क्वेश्चन होगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कोई भी ये स्क्वायर है, कोई भी स्क्वायर है और ये स्क्वायर करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये इसका साइड जो है यहाँ पर ये ए है और ये क्या है, बी है, ठीक है। ये ए है और ये बी है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें। तो यहाँ पर जो है सेंटर पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्वेश्चन हमारा ये है कि एज शोन इन फिगर फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, और बाकी करंट आई मान लीजिए क्योंकि डाटा हम नहीं दे रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। आप ये बताइए कि इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वाला फॉर्मूला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय एच साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले स्क्वायर फॉर्म में आपको कराए हुए हैं, लेकिन यहां पर हमने क्या दिया, रेक्टेंगल दिया। तो दोनों देखने में तो एक जैसा लगता है, लेकिन क्वेश्चन में बहुत फर्क आ जाता है। कंसेप्ट तो वही लगेगा, अब फर्क क्या आता है जरा देखेंगे हम लोग। इसमें क्वेश्चन में बहुत फर्क आ जाता है, देखने में तो कहिएगा कि स्क्वायर और रेक्टेंगल एक ही जैसा है, लेकिन क्वेश्चन के स्ट्रेंथ में थोड़ा फर्क आता है, ठीक है। क्यों आता है,
तो आइए इस पर हम बात करते हैं। यह जो है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की बात है। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, तो देखिए साहब, ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है। तो पहले तो आप ये बता सकते हो कि ये एंगल कितना हो जाएगा, ये बता सकते हो। ये एंगल मान लो अगर ये एंगल थीटा होगा तो यह भी थीटा होगा। क्या इस थीटा का वैल्यू भी आप बता सकते हो? बता सकते हो कितना होगा? एकदम गलत जवाब। सबसे बड़ी गलती यहीं पर होती है जो आप लोग, कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ सही भी बोल रहे हैं। तो ये 45 तो पहले नहीं होगा। दिस इज मेजर पॉइंट ऑफ मिस्टेक। ये 45 नहीं होगा। 45 तब होता है जब स्क्वायर हो। 45 तब होता है जब स्क्वायर हो। इतना तो आपको मैथ में पता है कि कोई भी जो स्क्वायर का डायगोनल है ना साहब, ये जो है परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। ये 90 होता है, इसमें कोई शक नहीं। तो जब ये 90 होगा, जब ये 90 होगा तो 45 होगा। लेकिन ये तब होगा जबकि ये स्क्वायर होगा। रेक्टेंगल मान लो कि जैसे अगर इस तरह का हम फोटो दे दें, जरा देखिए तो साहब, जरा प्रैक्टिकल तौर पर भी आप सोचिए। मान लो ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं जान रहे हो, हमारी तरह गरीब आदमी हो, है ना, तो आप इस तरह से तो सोच सकते हो। जरा देखो तो ये क्या परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है क्या? ये किसी एंगल से आपको 90 दिख रहा है क्या? लेकिन ये रेक्टेंगल तो है कि नहीं है? रेक्टेंगल तो है। क्या ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है क्या? परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है क्या? नहीं करता है। और ये स्क्वायर है तो ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा। ये सबसे बड़ा इस क्वेश्चन में फर्क है जो गलती होती है। इसलिए हमने कहा कि दोनों में फर्क है और ये गलती होती है, इस पर ध्यान रखिएगा। ये किसी भी कीमत पर 45 नहीं होगा, 45 नहीं होगा। और इवन एंगल क्या होगा ये ना तो आप बता सकते हो ना इसको हम बता सकते। मैं भी नहीं बता सकता क्या होगा, क्योंकि जब डाटा पता ही नहीं है तब 45 होगा कि 60 होगा, इसकी कोई गारंटी कुछ भी नहीं है। तो कोई भी एंगल हम लोग मान लेते हैं। क्या करते हैं? कोई भी एंगल मान लेते हैं। ये भी मान लो ये थीटा और ये थीटा। तो पहले मान लेते हैं ए बी, इसके कारण निकालेंगे, उसके बाद बी सी के कारण निकालेंगे और सी डी के कारण निकालेंगे और डी ए के कारण निकालेंगे। अच्छा अब ये बताओ कि ए बी के कारण और सी डी के कारण दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? बराबर होगा? नहीं होगा? डायरेक्शन देख लो, डायरेक्शन भी। इसके कारण डायरेक्शन किधर? इनवर्ड। इसके कारण डायरेक्शन, दोनों के कारण सेम हो गया साहब। अगर अपोजिट हो जाता ना तब तो ये क्वेश्चन हम देते ही नहीं आप, तब तो मामला ही साफ हो जाता, क्वेश्चन का मैदान साफ, आंसर 0। लेकिन फिर भी ये बढ़िया क्वेश्चन बनता ऑब्जेक्टिव के लिए, लेकिन बनाने की फिर कोई जरूरत नहीं पड़ती। बात समझ रहे हो ना? अगर अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का हो जाता तब तो मैदान साफ हो जाता। तो क्या होता? मैदान साफ हो जाता। आई बात समझ में? ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो मैदान साफ हो जाता और इस वजह से तब तो कोई दिक्कत ही नहीं था। लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है। इसके कारण भी देखिए क्या है, इसके कारण इनवर्ड है। इसके कारण देखिए तो, इसके कारण देखिए तो सबके कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? सबके कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? इनवर्ड है। तो इसका मतलब सबको निकाल करके फिर क्या करना होगा साहब? ऐड करना होगा। आई बात समझ में?
और निकालना हमको एक इस साइड के कारण होगा और दूसरा इस साइड के कारण, बाकी ये तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ये भी ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो दो के कारण निकालना होगा। तो आइए सबसे पहले हम ए बी के कारण बात करें। मैग्नेटिक फील्ड डायग्राम बनाया हुआ आप लोग का ना, ठीक बात है। तो आइए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहां पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और उसके बाद क्या होगा आई अपॉन एच, और एच क्या होता है यहाँ पर, ये डिस्टेंस एच होता है ना साहब। अब जरा ये भी बता सकते हो कि एच कितना होगा, b/2 होगा, बिल्कुल सही बात। एच कितना होगा, एच कितना होगा, b/2 होगा, बिल्कुल सही बात। यहाँ b/2 कर दें। अच्छा चलो अगला स्टेप में करेंगे, साइन थीटा कर दें इसको, और यहाँ भी साइन थीटा, बिल्कुल सही बात। तो इस तरह से आगे बोलिए क्या होगा, I/H, एच के स्थान पर फिर यहाँ पर b/2 और साइन थीटा प्लस साइन थीटा कितना हो गया साहब, 2 साइन थीटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन b, यही ना होगा जी, ये दो ऊपर जाएगा और यहाँ पर 2 साइन थीटा, तो यहाँ पर जो है 4 हो जाएगा ना, सही बात है। तब एक बात और बता दीजिए कि साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां तक देखिए लिखिए और साइन थीटा का जरा वैल्यू बताइए तो कितना होगा साहब, साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, यहां देखिए साहब, ये हमको साइन थीटा चाहिए, इस ट्रायंगल में ले लीजिए, साइन थीटा चाहिए तो इस ट्रायंगल में ले लीजिए, साइन थीटा इक्वल टू क्या, p/h, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, यहां से यहां तक ना, यही ना, तो a/2 होगा ना ये, और ये आपका b/2, तो आप ये बता सकते हो कितना होगा। ध्यान से देखो साहब, ये a/2, ये b/2, तो ये कितना हो जाएगा, a² अपॉन 4 प्लस b² अपॉन 4, कोई तकलीफ इसमें। तो साइन थीटा जरा बता दीजिए, तो साइन थीटा इक्वल टू p a/2 और नीचे रूट अंडर a² प्लस b² अपॉन 4, अगर रूट के बाहर निकाल दें तो 2 से कट जाएगा ना, तो इसको यहां से हटा दें, कोई तकलीफ तो नहीं किसी को। तो अब यहां पर देखिए a² प्लस b², तो ये देखिए अगर इसी में स्क्वायर होता तो क्या होता, ये डायरेक्ट 45 हो जाता और काम हम लोगों का बहुत आसान हो जाता, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 4I अपॉन b, और साइन थीटा के स्थान पर a अपॉन रूट अंडर a² प्लस b², ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ, इसको B1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, B1 मान लेते हैं, और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और अब जो निकालेंगे, यहां तक देखिए, कोई दिक्कत हो तो बोलिए। और इसके बाद हम लोग कहाँ निकालेंगे, इस पॉइंट पर निकालेंगे। इसके बाद कहाँ निकालेंगे, इस पॉइंट पर, ये इसके कारण निकालेंगे। आई बात समझ में। अच्छा अब ये बताओ, पहले इसको भी बता ही दो। मान लीजिए अब ये तो थीटा थीटा हुआ, फिर ये अल्फा और ये अल्फा मान लेते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड फिर किसके कारण निकालेंगे, BC के कारण निकालेंगे। किसके कारण निकालेंगे, समझ लीजिए, पहले आप लोग समझिए इसको, फिर लिखिएगा। मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण निकालेंगे, ड्यू टू BC। क्या होगा फॉर्मूला साहब बताओ तो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/, फिर यहां पर ये H होगा, और इसको क्या दीजिएगा, a/2 दीजिएगा। उसी तरह से ये आपका a/2, बिल्कुल सही बात। उसके बाद
बोलते जाओ साइन अल्फा, उसके बाद यह भी क्या हो जाएगा साइन अल्फा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा साहब, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, उसके बाद 2i अपॉन ए, 2i अपॉन ए, और उसके बाद साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कितना हो जाएगा 2 साइन अल्फा हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 साइन अल्फा। तो कितना हो जाएगा साहब, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, उसके बाद यहाँ पर 4i साइन अल्फा, और नीचे क्या ए अपने जगह पर। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? फिर यहां पर क्या करेंगे, तरीका क्या होगा, साइन अल्फा का वैल्यू यहां पर हम लोग पुट कर लेंगे। आई बात समझ में? यहां तक देख लीजिए, पहले लिख लीजिए, और कोई दिक्कत हो तो बोलिए। यहां तक हो गया सबका? अब आइए इसके बाद क्या करना है, एक बार इसको ऊपर लिख रहे हैं, फिर यहाँ पर साइन अल्फा का वैल्यू पुट करना है। ये हम लोग B2 ले रहे हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 4i अपॉन ए, और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन अल्फा। तो बताओ साहब साइन अल्फा का वैल्यू कितना होगा, साइन अल्फा का वैल्यू कितना होगा, हाँ p/h, फिर यहाँ पर ये कितना होगा b/2 होगा, और ये a/2 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा a² अपॉन 4, और उसके बाद ये b² अपॉन, बिल्कुल सही बात। तो साइन अल्फा का वैल्यू जरा बता दो तो साहब, साइन अल्फा इक्वल टू कितना, बोलो इसके लिए परपेंडिकुलर b/2, और नीचे रूट अंडर a² प्लस b² अपॉन 4। ये अगर रूट दे दें, रूट के बाहर 2 कर दें इसको, कोई तकलीफ तो नहीं, और ये 2 कट गया, तो साइन अल्फा कितना हो गया b अपॉन रूट अंडर a² प्लस b²। तो यहाँ पर कितना हो गया साहब, b अपॉन रूट अंडर a² प्लस b²। कोई दिक्कत तो नहीं? अब यहाँ पर देखिए एक बार फिर इसको लिख रहे हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 4ib, और यहाँ पर a और रूट अंडर a² प्लस b², ये b2 हुआ। और यहाँ पर हम लोग जो ये निकाले थे b1 निकाले थे, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बराबर, तो दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड, ये भी क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल्कुल सही बात। तो टोटल कहें या रिजल्टेंट कहें, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, तो कितना हो जाएगा 2b1, और उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा 2b2, 2b1 प्लस, यही ना होगा साहब 2b1 प्लस 2b2। तो जरा देखिए 2b1 प्लस 2b2, तो बोलो साहब यहाँ पर 2b1, b1 का वैल्यू कितना था बताओ तो, बोलते जाओ तुम लोग। 4i अपॉन b, ऊपर a और नीचे, और यहाँ पर 2 ये रहेगा, उसके बाद प्लस 2b1 प्लस 2b2, तो 2b2 कितना हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 4ib, नीचे रूट अंडर a² प्लस b², और यहाँ पर a भी है, तो ये लगा दीजिए। देख लो यहाँ तक ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? देख लीजिए a/b यहाँ है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, याद रखिएगा b/a। अब इसमें जो कॉमन निकले उसको क्या करना है, निकाल देना है। तो 4 दूना 8, यहाँ भी देखिए 8 कॉमन आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई भी कॉमन आएगा, 8 कॉमन आएगा, i कॉमन आएगा, और नीचे रूट अंडर a² प्लस b² कॉमन आएगा, ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत इसमें? तो अब क्या बच गया ऊपर देखो तो यहाँ पे a/b बच गया, यहाँ पर क्या बच गया b/a बच गया, बिल्कुल सही बात है। तो अब क्या करते हैं, सिर्फ अब दोनों को ऐड कर दीजिए। अब समझ लीजिए, अब तो फिगर का कोई काम नहीं,
अब आपका आंसर अब आपके पास है। दोनों को सिर्फ अब ऐड हम लोग कर चुके हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 8i अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये कितना होगा ए बी, देखो तो जरा, और b यहाँ है ही a स्क्वायर, और यहाँ पर यहाँ देखिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, a यहाँ है ही तो यहाँ b था b स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो ये चीज और ये चीज, ये जो है रूट में है और यहाँ पर पूरा है, तो नीचे का तो हट जाएगा और ऊपर आपका बच जाएगा। कितना बचेगा, रूट ए स्क्वायर प्लस, कोई तकलीफ इसमें, तो यही इसके लिए फाइनल आंसर हो गया। ये समझ गए ना कैसे कटाए, कष्ट किसी को हो तो ऐसे कटाए। x अपॉन रूट एक्स क्या होता है, रूट एक्स, तो वही समझ लीजिए ये x है और ये क्या है, रूट एक्स है, ये x है और ये रूट एक्स है, तो x अपॉन रूट एक्स, तो रूट एक्स बचा। उसी तरह से ये x अपॉन रूट एक्स, तो रूट एक्स बचा, बाकी तो जो अपने जगह पर था उसको रख दिए। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, और डायरेक्शन इसका दे दीजिए, फाइनल डायरेक्शन इसका क्या होगा ये बता दीजिए। फाइनल डायरेक्शन आपको, चूंकि करंट का डायरेक्शन हमने ऐसा दिया था ना, ये डायरेक्शन था, तो डायरेक्शन क्या होगा आपका इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब सुकुमार हो, नहीं लिखना चाहो तो क्रॉस का साइन दे दीजिए, ऐसा नहीं कि गलत हो गया है ना। ये डायरेक्शन है मतलब इनवर्ड, है ना, आई बात समझ में। ये क्रॉस जो है ये सिंबल है किसके लिए, इनवर्ड के लिए। अगर आउटवर्ड होता तो इसका डायरेक्शन डॉट देते, ऊपर देते, है ना, डॉट का ऐसा होता। ये आपको पता है। बोलो इसमें कोई तकलीफ है, ये समझ गए, यहां तक कोई दिक्कत है, ठीक बात है। तो फर्क समझ में आया ना कि स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्वेश्चन में कितना बड़ा फर्क हो गया, है ना। स्क्वायर होता तो ये काम बहुत आसान हो जाता। कैसे आसान हो जाता, 45 ले लेते, लेकिन रेक्टेंगल में 45 नहीं ले सकते। ले सकते हैं क्या, रेक्टेंगल में 45 नहीं ले सकते हैं। तो यह जो है बेसिक फर्क है, ठीक है। और फिर देखिए इसमें आपको हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। इसको ट्राई करिएगा, है ना, फॉर योर होमवर्क या क्लास वर्क। देखो क्वेश्चन ये है कि यहां पर कोई भी मान लीजिए अब ये पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन। पेंटागन में कितना साइड, कैठोगा साइड देख लो, 5 हो गया, तो ये पेंटागन बन गया। और यह जो रेगुलर पेंटागन है, क्या है साहब, रेगुलर पेंटागन है। और यहां पर जो है करंट आई फ्लो कर रहा है, करंट आई फ्लो कर रहा है, रेगुलर पेंटागन है। साइड मान लीजिए ए है, कोई भी साइड रेगुलर है तो बराबर ही होगा। और इसके कारण यहां पर क्या होगा, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। देखो रेगुलर हेक्सागोन के कारण हम पहले डिस्कस किए हुए हैं, जहां पर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर डिस्कस किए हैं, है ना, वहीं पर उसके बाद प्रॉब्लम में डिस्कस किए हुए हैं। लेकिन ये थोड़ा और अच्छा हो जाता है इसलिए कि ये रेगुलर पेंटागन हो जाता है। इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, है ना, ये मेरा क्वेश्चन। फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रेगुलर पेंटागन। और फिगर तो दे ही रहे हैं आपको हम, एज ऑन इन फिगर। फिगर तो आपको दिया ही जा रहा है।
ठीक है। अब यहां पर देखिए फिगर तो दिया ही जा रहा है। अब बता सकते हो ये एंगल टोटल कितना होगा, रेगुलर पेंटागोनल, ये टोटल एंगल बता सकते हो, टोटल एंगल कितना होगा ये वाला, एनीबॉडी बोलो साहब कितना होगा। हाँ सही बात है 72 डिग्री। तो इसका तरीका है कि जैसे रेगुलर यहां पर जितना साइड है उससे डिवाइड कर देना है। जैसे रेगुलर अगर हेक्सागोन होता है, अगर रेगुलर हेक्सागोन होता है तो 6 से डिवाइड करते थे 60-60 होता था, है ना। रेगुलर स्क्वायर में 4 से डिवाइड करते थे तो ये आपका 90 होता था स्क्वायर में, रेगुलर है वो। अभी यहां पर रेगुलर पेंटागन है तो 5 से डिवाइड करेंगे और ये 72 डिग्री 72 हो जाएगा साहब। तो ये 72 पूरा हो जाएगा तो ये 36 और यह भी 36। आई बात समझ में। तो किसी एक के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल लीजिए और उसके बाद क्या करना है, 5 से गुना करेंगे ना, पक्का करेंगे ना। क्यों करेंगे, इसलिए कि डायरेक्शन क्या होगा, देखिए सब के कारण डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड है। सभी के कारण डायरेक्शन इनवर्ड है, सभी के कारण डायरेक्शन इनवर्ड है, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए I अपॉन ए लिखिए, H लिखिए, साइन 36 है ना। ये आपको वैल्यू क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, दिया हुआ मिलेगा, इसके लिए टेंशन नहीं लेना, वो आपको हम दे देंगे। और ये आपका H हो गया, ठीक है, ये आपका H हो गया। तो नेचुरली ये A है तो ये A/2 हो गया, है ना। यहां तक कोई दिक्कत है, देखिए ये A/2 हो गया कि नहीं हो गया, कोई दिक्कत इसमें। तो यहां पर इसका डायग्राम बनाइए और आप लोग H का वैल्यू बताइए कितना होगा, H का वैल्यू कितना होगा ये बताइए, एनीबॉडी सोच के बताइए कि H का वैल्यू कितना होगा या कैसे निकालेंगे ये बता दीजिए, वैल्यू बताइए H का, सब लोग बताइए H का वैल्यू। तो यहां पर लगा दीजिए tan थीटा का वैल्यू, तो कितने के बराबर हो जाएगा बताओ तो, tan थीटा यहां पर लेंगे तो P/B हो गया, नहीं हो गया। तो tan 30 कितना हो जाएगा साहब, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा P/B, तो A/2 अपॉन H। तो H के स्थान पर कितना हो जाएगा, A/2 tan 30, ठीक है। बोलो कोई तकलीफ है इसमें। तो यहां पर देखो कितना हो गया, μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन A/2 tan 30। तो 2 tan 30 और ये कितना हो जाएगा sin 30 प्लस sin 30 मतलब 2 इंटू sin 30। तो बस अब जो भी आपका आंसर आ जाए यहां पर आपका काम खत्म हो जाता है। तो 2I अपॉन A, 2 4 हो गया, इधर 4 हो गया, देखो यहां। तो ये कितना हो गया साहब, sin 30 और tan 30, इसको इसी में रहने दीजिए, इंटू sin 30 और जो आ जाए और ये वैल्यू आपका आंसर, ठीक है। बाकी सभी वैल्यू तो आपको पता होता नहीं है, ये वैल्यू आपको क्वेश्चन का काम है देना। हाँ पहले तो एक साइड के कारण, ये एक साइड के कारण हुआ, ये किसके कारण हुआ, हाँ बाकी क्या करना है 5 से गुना कर दीजिए, इसको लिखिए पहले,
और वैल्यू आपको ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 1036 0.72। क्वेश्चन में ये वैल्यू आपको गिवन है 0.72 और उसके बाद sin 36 ये वैल्यू होता है 0.58। तो ये क्वेश्चन का काम देना, ये आपका काम नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन का काम है, ये क्वेश्चन आपको देगा। बाकी जो भी वैल्यू देगा तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये एक साइड के कारण हुआ। अब रिजल्टेंट निकाल लीजिए। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा साहब? रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करना पड़ेगा? बस 5 से गुना कर देना है, μ0/4 पाई। 5 से गुना करिएगा, सीधा 20 कर दे इसको, 20i 1036 sin 36 और नीचे क्या? a। और यही आपका आंसर हो गया। चूंकि हमने i का भी वैल्यू आपको दिया नहीं है, a का भी वैल्यू दिया नहीं है, इसलिए आपके लिए फाइनल टारगेट यही। और बाकी ये तो क्वेश्चन का काम देना है। 1036 का वैल्यू 0.72 होता है, sin 36 का वैल्यू 0.58 होता है, ये आपको गिवन है। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? यहाँ तक देख लो। और मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो यूनिट की बात हो एसआई में टेस्ला, ये आपका फाइनल मैग्नेटिक फील्ड हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें?